जब सब लोग 1971 की वॉर देख रहे थे, टीवी पर न्यूज फ्लैश हो रही थी और पूरा देश बॉर्डर की टेंशन में डूबा था, उसी वक्त इंडिया के अंदर एक और जंग चुपचाप चल रही थी। ये जंग थी देश के अपने ही जंगलों में, अपने ही लोगों के बीच। इंडिया के अंदर एक साइलेंट बैटल चल रही थी जो अखबारों की हेडलाइन से दूर थी, लेकिन उसकी गूंज गांव-गांव तक सुनाई दे रही थी। और सच तो ये है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आम लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे, लेकिन कुछ इलाकों में डर और सस्पेंस का माहौल था। 1971 इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर के लिए तैयार हो रहा था। बॉर्डर पर टैंक और सोल्जर्स तैनात थे, लेकिन देश के अंदर भी एक अलग तरह की तैयारी चल रही थी। लेकिन कंट्री के अंदर एक अलग थ्रेट बढ़ रहा था, नक्सलाइट्स। ये कोई आम विरोध नहीं था, बल्कि एक सशस्त्र विद्रोह था जो सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका था। आर्म्ड इंसर्जेंट्स जो वेस्ट बंगाल, बिहार और ओडिशा के जंगलों में डर फैला रहे थे। इन इलाकों में पुलिस और सरकारी अफसरों पर हमले आम हो गए थे। इसे रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड, रिस्की और अनसुना कदम उठाया। टॉप सीक्रेट मिशन अप्रूव किया, ऑपरेशन स्टीपल चेज। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि सिर्फ कुछ चुनिंदा अफसरों को ही इसकी जानकारी थी। कोई प्रेस रिलीज नहीं, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं, सब कुछ पर्दे के पीछे, पूरी तरह से क्लासिफाइड। आर्मी, बीएसएफ और पुलिस ने डायरेक्ट एक्शन के लिए हाथ मिलाया, सीधा नक्सलाइट के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में। पहली बार इतनी बड़ी फोर्स एक साथ ऑन परेड कर रही थी। गवर्नमेंट ने इमरजेंसी पावर्स दी, बिना वारंट के अरेस्ट, रातों रात छापेमारी और संदिग्धों को तुरंत हिरासत में लेने के ऑर्डर, शूट एट साइट ऑर्डर्स और मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशंस। जंगलों में हर पेड़ के पीछे खतरा था, लेकिन फोर्सेस ने हार नहीं मानी। करीब 40,000 सोल्जर डिप्लॉय किए गए। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि कई जिलों में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया था। कुछ लोगों ने इसे इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक कहा। रिजल्ट्स? पूरे देश में हलचल मच गई थी। ASR 500 से ज्यादा नक्सल अरेस्ट हुए। कईयों को लंबी पूछताछ के बाद जेल भेजा गया। ट्रेनिंग कैंप्स और आर्म्स फैक्ट्रीज तबाह हो गई। भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए और कई टॉप लीडर अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो गए। कुछ तो देश छोड़कर भागने की कोशिश भी करने लगे। पहली बार मैसेज क्लियर था, इंडिया जरूरत पड़ने पर जोरदार स्ट्राइक करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे सरकार की ताकत और इरादे दोनों का पता चला। क्योंकि आज भी जब हम रेड कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये ऑपरेशन एक मिसाल बन चुका है। तो ज्यादातर लोग ऑपरेशन स्टीपल चेज को भूल जाते हैं। ये कहानी इतिहास की किताबों में दब गई, लेकिन इसका असर आज भी महसूस होता है। लेकिन इसने इंडिया के इंटरनल थ्रेट्स से लड़ने के तरीके को बदल दिया, ये दिखाते हुए कि गहरी से गहरी जंगलों में भी रूल ऑफ लॉ स्ट्रॉन्ग रहता है। ये ऑन ऑपरेशन आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक लर्निंग पॉइंट है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये अनसुनी कहानी और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हिडन ऑपरेशंस हमारी हिस्ट्री का वो पार्ट है जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ।